आपको यदि लगता है बार बार वीडियो देख के, बार बार अच्छे टीचर्स के वीडियो देख के, बार बार इसके वीडियो और उसके वीडियो और इसके वीडियो और उसके वीडियो और क्लासेस और थ्योरी और रिवीजन करके होता है, सॉरी गाइस, ऐसा होता तो सब लोग कोहली को बैटिंग करते हुए देख देख के बहुत जबरदस्त बैट्समैन बन गए होते हैं। हाथ पे पड़े रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, चाय पकौड़े खाते रहते हैं, मोटी तोन बन जाती है। आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोहली बनते हैं नेट्स में जाके खड़े होके प्रैक्टिस करके सुबह से शाम तक। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में नीट 2027 एस्पिरेंट से 2 सवाल पूछे थे। आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? यदि आपने अभी तक नीट 2027 की तैयारी नहीं की, अब से लेकर नीट एग्जाम तक 3000 घंटे पढ़ने के लिए, विच इज द मिनिमम आवर्स यू रिक्वायर टू क्रैक अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपको डेली 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पहला सवाल मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, आप कितने घंटे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल मैंने आप लोगों से यह पूछा था कि आप डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। मैंने आपको यह भी बोला था कि मैं इसके बाद एक फॉलो अप डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप तब तक हमारे नीट 2027 का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है मिशन नीट 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वहां पे आ जाइए। वहां पे मैं आपको गाइड करता रहूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हर रात को 11:30 बजे मिलता हूं और बताता हूं कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, कैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और आप उस ग्रुप पे आके डेली पोस्ट करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आपसे एक्सपेक्टेड है कि डेली के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो का पर्पज है आपको स्टेप बाय स्टेप अब से लेकर नीट 2027 का एक नजरिया, स्पेसिफिक चीजें बता दी जाएं जिनको आप अब इंप्लीमेंट करना चालू कर दें। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के हो सकता है 11th के एग्जाम चल रहे हो, पर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स वो भी हैं जो एक डमी स्कूल टाइप के सेटअप में जहां पे 11th के एग्जाम होते ही नहीं है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे एक नीट एस्पिरेंट के लिए ये है कि उसे लगता है बहुत टाइम बचा हुआ है, 14 महीने बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और कल आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म टारगेट ले लीजिए। अब से लेके अप्रैल एंड तक आप क्या करेंगे? अब से लेके अप्रैल एंड तक आप क्या करेंगे? अब से लेके अप्रैल एंड तक करीब 9 से 10 हफ्ते होते हैं। 60 दिन के हिसाब से कर लीजिए, 9 हफ्ते ले लीजिए। 1-2 दिन अपने माइंड को रेडी कर लीजिए कि मैं इस टाइप का टारगेट को ले रहा हूं। और उसके बाद 12 महीने बचेंगे नीट एग्जाम के अंदर। अगले 2 महीने की बात करते हैं। अगले 2 महीने के अंदर आप स्प्रिंट चूज कर लीजिए। अगले 2 महीने में 15 चैप्टर करेंगे या 20 चैप्टर करेंगे, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। 15 चैप्टर इज ऑल्सो गुड। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ या कुछ हुआ है, पर 2 महीने के अंदर 15 चैप्टर यदि आप कर लेंगे, इमेजिन करिए बचे हुए 12 महीने के अंदर आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें से 40 चैप्टर है। 12 महीने में 40 चैप्टर, बड़ी अच्छी आदत हो जाएगी यदि हम 2 महीने के अंदर 15 चैप्टर कर लेंगे, है ना। या फिर आपको कंफर्टेबल लगता है तो 2 महीने में आप 20 चैप्टर भी ले सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी एवरी 2 वीक्स 4 चैप्टर्स, या एवरी वीक करीब 2 चैप्टर, वट एवर स्प्रिंट यू चूज। मैं आपको स्प्रिंट के बारे में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 15 या 20 आइडेंटिफाई कर ले चैप्टर। कौन से चैप्टर करेंगे? जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, ये वो वाले चैप्टर नहीं होने चाहिए। आइडियली तो ये वो वाले चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको कोचिंग में पढ़ाए गए, आपने हल्का फुल्का किया पर उसका प्रॉपर्ली नहीं किया। प्रॉपर्ली करने का मतलब क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपको 150 क्वेश्चन करना है थ्योरी के बाद, और बायो के हर एक चैप्टर में आपको 250 क्वेश्चन करना है थ्योरी के बाद। और इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टीएफ यानी टोटली फिनिश का क्या मतलब है। ये जो चैप्टर्स है टोटली फिनिश हो जाने चाहिए। ये सब मजाक अब नहीं चलेगा। थ्योरी कर लिया सर, चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करो, बात तो कभी आएगा नहीं। हर बार हमें ये आदत डालनी है, थ्योरी करी, सर ने जो भी क्लास में पढ़ाया, घर पे आके उसको रिवाइज किया, उससे रिलेटेड उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अभी 11th के चैप्टर्स में आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाले चैप्टर आपको कोचिंग में पढ़ाए जा चुके हैं, पर अभी आपका 12th का सिलेबस भी चालू हो जाएगा। 12th के सिलेबस में किसी भी दिन ये वाली बदतमीजी नहीं होनी चाहिए कि क्लास में आपको पढ़ाया गया और आपने घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। तो बात समझ गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रहा है बहुत दूर है, इसका सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म टारगेट बना लीजिए। अब से लेके 26 अप्रैल तक आप क्या कर डालेंगे? मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, टारगेट रखिए 15 चैप्टर या 20 चैप्टर। अब से लेके 26 अप्रैल तक आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो आपको आते नहीं है। आइडियली वो चैप्टर्स हैं जिनकी थ्योरी पढ़ा दी गई, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। हमें चैप्टर इकट्ठे करना है, हमें इंश्योर करना है कि 42 चैप्टर जो 11th के हैं वो पूरे के पूरे सारे 12th में ना करने पड़े। यदि वो पूरे के पूरे 12th में करने पड़े तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ड्रॉप करके नीट 2028 की तैयारी करनी पड़ेगी। बट आपका टारगेट नीट 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का है, और मैं आपको टीएफ यानी टोटली फिनिश बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, पहली चीज स्प्रिंट चूज कर लीजिए। कंफर्टेबल रहना चाहते हैं 15 चैप्टर तो कर लीजिए। 15 चैप्टर कर लेंगे, आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया होगा। 15 चैप्टर का मतलब बायो में 7 रख लीजिए, केमिस्ट्री में 4, फिजिक्स में 4। आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर्स हैं। थ्योरी आपने किया नहीं किया, इस पे घंटे लिख दीजिए, कितने घंटे लगेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज, हर चैप्टर बायो का 250 एमसीक्यू, हर चैप्टर केमिस्ट्री का 150 एमसीक्यू, हर चैप्टर फिजिक्स का 150 एमसीक्यू। ये टोटल 1750, 600, 600, 3000 एमसीक्यू हो गए। 60 दिन के हिसाब से चलेंगे, 50 एमसीक्यूज डेली। मैं तो आपको उस वाले ग्रुप में बोल रहा हूं डेली 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। यदि आप 20 चैप्टर की स्प्रिंट लेंगे तो डेली के 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, कर सकते हैं।
पर परेशान मत होइए, आपने यदि 15 चैप्टर भी कर लिए, यू आर बैक इन द गेम। आज यदि आप गेम में नहीं है क्योंकि आपने 11 पूरा खराब कर दिया, आज वो रियलिटी चेंज हो सकती है। आप मेरे साथ आके उस ग्रुप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं दबा के, डेली कमिटमेंट के साथ, यू कैन डू इट। पर यदि आप अटक गए, किया ही नहीं, कर लूंगा बाद में, सिलेक्शन नहीं हुआ, दिस इज द टाइम। तो डिसाइड कर लीजिए 15 चैप्टर 20 चैप्टर, मैं कहूंगा 15 चैप्टर से स्टार्ट कर लीजिए। आप तेज मूव कर पा रहे हैं तो 20 चैप्टर की स्प्रिंट में मूव कर जाएगा, वो तो आपके ऊपर है। 15 के साथ 5 चैप्टर और आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्लान में घुसा दीजिएगा, भी मैं प्लान आपको दिखाऊंगा। ये 15 चैप्टर या 20 चैप्टर आइडेंटिफाई होना जरूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने थ्योरी वोरी हुई थी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, आइडेंटिफाई कर लीजिए वाले चैप्टर्स। और उसके बाद टीएफ, टोटली फिनिश का मतलब क्या है? ये शर्मा सर की भाषा है जो वो यूज करते हैं जब पेपर पूरा खत्म हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एक एक चैप्टर। ऐसे सोच लीजिए हर 2 हफ्ते में आपको 4 चैप्टर करने। फिजिक्स के चैप्टर का थ्योरी यदि हो गया अच्छी बात है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री का थ्योरी हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो थ्योरी करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर थ्योरी, फिर हो गया तो उसको वापस मत करना प्लीज, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस में घुस जाओ। और हर 2 हफ्ते के एंड पे ये जो 4 चैप्टर्स है इनका उठा के टेस्ट दे देना। परफेक्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है? मेरा रेकमेंडेशन है टारगेट बैच से करो, रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। दिस विल कॉन्स्टिट्यूट फिजिक्स और केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन और बायो के 250 क्वेश्चन। यदि आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कर लिए 11th में, मिनी क्वेश्चन बैंक के थ्रू रिवीजन कर लीजिए उनका। जो वीक टॉपिक्स है उनका डीपीपी जनरेट करके कर लीजिए, टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन, वेरी इफेक्टिव। और कस्टम टेस्ट जनरेटर की आपको जरूरत ये टीएफ करने के लिए पड़ेगी। समझ में आ गया? आप लोग के दिमाग में टीएफ होता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता 5 ही क्वेश्चन किए, करने थे 150, फर्क नहीं पड़ता सिर्फ थ्योरी करी, रिवीजन किए जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। टीएफ तब होता है जब आपने थ्योरी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके बाद 2 हफ्ते के एंड पे इन चीजों का टेस्ट दे दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें आपकी ठीक चल रही है, कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आई। जो समझ नहीं आई उसके ऊपर और प्रैक्टिस आप डीपीपी जनरेटर वगैरह में जाके कर सकते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको समझ आया। स्टेप 1 स्प्रिंट चूज कर लीजिए, स्टेप 2 चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, 15-20 जो भी है जो आप करेंगे। और उसके बाद इन 15 चैप्टर्स को 4-4 के बैच में, 2-2 हफ्ते के बैच में आप 2-2 हफ्ते में खत्म करे जाएंगे। हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जो हमारा मिशन नीट 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट का जो ग्रुप है, वहां पे मैंने एक गूगल शीट भी डाल दी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, वो डायरेक्टली एडिटेबल होगी तो सब लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। उसमें इस तरह से कितने चैप्टर है 11th में, फिजिक्स में 14 है, केमिस्ट्री में 9 है, बायो में 19 है, कितने फिनिश कर लिए और कितने बचे, ये आपके स्प्रिंट का पार्ट हो गया। अच्छा 18 चैप्टर आ रहे हैं। अब आपने 2-2 हफ्ते की विंडो, 9 फरवरी से 22 फरवरी, लेट्स से आप 23 फरवरी से चालू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 23 फरवरी से 8 मार्च का प्लान बना लिया। फिजिक्स में वेव्स करूंगा, केमिस्ट्री में रिडॉक्स करूंगा, बायो में रेस्पिरेशन प्लांट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करूंगा। देखो 4 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, वेव्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 4 चैप्टर हो गए। और इनको कस के कर डालो। थ्योरी की हुई है, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल मत करो। थ्योरी नहीं की, थ्योरी भी कर लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सीरियस हो जाओ गाइस, दिस इज नॉट चाइल्ड्स गेम। यदि 22.5 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं फॉर 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स, 3% से कम सिलेक्शन रेशियो है। बट गुड न्यूज यह है कि जितने भी लोगों ने मेरा यह वीडियो देखा मोटिवेट होंगे अभी विद इन 1 आवर, रील, शॉर्ट्स, हा हा हा, व्हाट्सएप देख के कोई मीम हंस रहे होंगे, खत्म। बहुत कम बच जाएंगे, फिर हर रोज और थोड़े कम होते जाएंगे। 1 हफ्ते बाद जो खड़ा होगा, जिसको मजा आना चालू हो जाएगा, हाँ यार ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, डेली के 100 क्वेश्चन, यू आर इन द गेम। मेरी होप है कि आप लोग इस बात को समझे कि यदि आपके पापा के पास 1 करोड़ रुपया नहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजने का, यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम राइट नाउ। प्लीज स्टॉप सेइंग टू योरसेल्फ अभी तो 14 महीने बचे हैं। नहीं मेरे भाई, अगले 2 महीने में यदि आप इतने चैप्टर नहीं कर पाए तो बचे हुए 12 महीने में भी आप उनका कूड़ा कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। वेरी क्लियर, ठीक है? तो समझ में आ गया? इस तरह से प्लान बन गया। ये आपके चैप्टर आइडेंटिफाई हो गए, ये आपने इनको प्लान में डाल दिया, है ना? ये वाली गूगल शीट उस टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बेसिस पे अब डेली प्लान बन जाएगा। डेली प्लान में क्या करेंगे? 2 हफ्ते तक हम वेव्स के, रिडॉक्स रिएक्शन के, रेस्पिरेशन प्लांट्स और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। यदि वो खत्म हो गया, जल्दी कंफर्ट आ गया, इसके भी करना चालू कर देंगे यहाँ पे, बट प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह का आपका डेली प्लान बन जाएगा, है ना? हर रोज आप कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डाले जाओ यहाँ पे। एक बायो का कर लो और एक केमिस्ट्री का कर लो, फिर बायो कर लो, फिजिक्स कर लो,
फिर बायो कर लो एक चैप्टर, फिर फिजिक्स कर लो। कौन सा बायो का? लेट्स से बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिर बॉडी फ्लूइड्स, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे वेव्स, यहाँ पे वेव्स, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हर रोज एक प्लान के तहत अब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गाइस यदि आप इसे ध्यान से सोचेंगे, अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, उनको थोड़ा ये वाली चीज समझ में आती है। दिस इज ऑल यू नीड टू डू, द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट नाउ, डोंट पोस्टपोन। आपकी जिंदगी का सवाल है। और फिर हमने यहां पे डाल दिया 1 मार्च को, यदि आपका टारगेट बैच है, फुल सिलेबस टेस्ट है, क्लास 11th का सिलेबस पूरा होता जा रहा है, नहीं भी हो रहा, जितने चैप्टर के जाके दे आओ। फिर 15 मार्च को, ऐसे हमने हर 15-15 दिन में 26 अप्रैल तक। हम चाहते हैं कि 26 अप्रैल का एक मिनी टारगेट अपना आप रख लें। यदि आप नीट एग्जाम तक सोचेंगे, अभी तो 14 महीने आराम से फिर सो जाता हूं, मत सो मेरे दोस्त, उठ जा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, और ये जो टेस्ट होते जा रहे हैं, अभी जैसे 15 फरवरी का हुआ, उसका सिलेबस फुल 11th है, यहां पे आप लिखते जाएंगे आपके वीक टॉपिक्स कौन से आइडेंटिफाई हुए, इनको आप अपने डेली प्लान में डालते जाइए, उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चीजें समझ आई या नहीं आई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सोचेंगे। मैंने आपके लिए चीज सेट कर दिया है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार इस वीडियो को वापस देख लीजिए और आपको ये सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी। अब मैं एक बार आपको टारगेट बैच के अंदर ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, कौन कौन सी चीजों की बात करें, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, मिनी क्वेश्चन बैंक, डीपीपी जनरेटर और कस्टम टेस्ट जनरेटर, इसको भी देख लो। neetprep.com पे आए, ये वाली चीज आप ऐप पे भी कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस, ठीक है, फैंटास्टिक है। आप अपनी पढ़ाई कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी यहां से आके कर लो, सारा आपका डेटा बनता जाता है। आप क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हैं, जो भी गलत होते हैं वो भी एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। बात के लिए आपका रिवीजन का मसाला भी बन गया एंड द टाइम इज परफेक्ट। तो लेट्स से आपने फिजिक्स के अंदर मैंने कहा कि वेव्स का चैप्टर करना है, बहुत अच्छी बात है, एंड यू कैन डिसाइड व्हाटएवर यू वांट। मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं करना, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो ये रहा वेव्स का चैप्टर, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, है ना। और उसके पहले एक और चीज करनी है जिसका नाम है एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। ये 30 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, यहां पे जाएंगे, ये ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, इनके सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखने हैं। ये आपका स्टेप 1 हो गया। उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है, ये आपका स्टेप 2 हो गया। फिर आपको रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है, स्टेप 3 हो गया। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो कैसे करना है रेकमेंडेड एमसीक्यूज, इसके तो आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व को ऊपर जाते हुए, है ना। आपको क्या करना है, डिफिकल्टी लेवल, तो इसमें रेकमेंडेड एमसीक्यू 112 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लो, 112 में से इजी आ गए 67, आराम से हो जाएंगे, है ना। आपने अटेम्प्ट किया 83% करेक्ट। ये देखो मैं इसे अटेम्प्ट करता हूं, 90% सही, गलत हो जाता है एक्सप्लेनेशन देख लो, सही हुआ तो भी एक्सप्लेनेशन देखना है, अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है ना। आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, जिससे आपने कहा मैं बुकमार्क कर लेता हूं, बाद में आके ये वाले क्वेश्चन, इसको मैं देखना चाहता हूं, यार अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों गलत हो गया। 86% सही था, अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, व्यू एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज हाउ यू सॉल्व रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यू। जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है उसे बुकमार्क करते जाओ। आपका बाद के लिए मसाला हो गया। बाद के लिए मसाला कैसे हो गया, बाद में आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। बाद में आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपको पहली बार प्रैक्टिस करते हुए अच्छे लगे थे, तो वो बुकमार्क है। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सारे तो इकट्ठे हो ही रहे हमारे। कैसे हो रहे, देखो मैं आया neetprep.com पे, है ना, मैं यहाँ पे आया मेन्यू पे, और मैं माय क्वेश्चंस पे आ गया, है ना। अब इसमें से वेव सेलेक्ट कर लेता हूं, बुकमार्क क्वेश्चन, और यहां पे इनकरेक्ट का ऑप्शन भी आ जाता है। देखो देखो इनकरेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और यहां पे चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, वेव सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ देखो, अब वेव्स को सेलेक्ट कर ले, ये कर लिया वेव्स को सेलेक्ट, है ना। फिल्टर कर लो, पहला क्वेश्चन देखो वही आ गया। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बात के लिए रिवीजन का मसाला भी रेडी कर रहे हो, परफेक्ट। चलो वापस आ जाते हैं अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर, वेव्स पे चलते हैं। यदि आपने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया तो यहां पे एक मिनी क्वेश्चन बैंक नाम की चीज है, 45 क्वेश्चन है वहां पे, उसी वाले फॉर्मेट में जाके अटेम्प्ट कर लो, रिकॉल बना रहेगा, है ना। वेव्स पे गए वापस, मिनी क्वेश्चन बैंक वेव्स का 45 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट, है ना, सही है। नेक्स्ट चीज कस्टम टेस्ट टीएफ के लिए। देखो टीएफ के लिए हमारी क्या चीजें थी, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको एक चीज चाहिए,
मैंने आपको बताया रेकमेंडेड एमसीक्यूज बता दिया, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज बता दिया, अब मैंने आपको मिनी क्वेश्चन बैंक भी बता दिया है ना। मैं चाहता था आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर दिखाना, तो देखो कोर्स कंटेंट पे जाओ। अभी हम 4 चैप्टर वेव्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रेस्पिरेशन प्लांट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हमने 4 चैप्टर देखे थे, जो मैं आपको सारी चीज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू चूज। मैं जो आपको बता रहा हूं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, है ना। कस्टम टेस्ट पे आ जाओ, बढ़िया 180 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट। कस्टम चैप्टर टेस्ट, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, बॉटनी, 180 क्वेश्चन का करो। छोटा टेस्ट जनरेट मत करो। बॉटनी पे है, तो बॉटनी पे मैंने सेलेक्ट किया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अच्छी बात है। उसके बाद केमिस्ट्री पे है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स पे है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वेव्स। ज़ूलॉजी पे है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्रिएट फुल टेस्ट। पीडीएफ जनरेट कर सकते हो या डायरेक्टली ऑनलाइन दे सकते हो, तो मैं कहूँगा पीडीएफ जनरेट कर लो, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट पे, तो है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दिया, जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि पीडीएफ निकालने के बाद आपने जो भी ओएमआर में भरा उसको neetprep.com पे वापस कैसे डालेंगे, जिससे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख पाए। हर एक ये जो क्वेश्चन है, यदि आपके पास टारगेट बैच है, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन टेस्ट का देख पाएंगे। दिस इज एन अनलिमिटेड काइंड ऑफ टेस्ट सोर्स, इट इज सपोर्टेड बाय लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो मैं वापस बता देता हूं, आपने यदि मेरी बात सुन ली, आपने अपना स्प्रिंट डिसाइड कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से चैप्टर करना है, और उसके बाद अपने आपको कमिट कर दिया कि मैं टीएफ करूंगा टारगेट बैच लेके, चीजें सेट हो गई गाइस। वापस देख लेना एक बार ये वीडियो, दिस इज ऑल द गाइडेंस दैट यू नीड। मैं जो एक चीज नहीं कर सकता वो ये है कि मैं आपके बिहाफ पे पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यदि आपके बिहाफ पे किसी को पढ़ाई करने की जरूरत पड़ रही है तो गड़बड़ है गाइस, उस चीज को फिक्स कर लीजिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल थ्रू दिस वीडियो एंड थ्रू टारगेट बैच। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। ठीक है, देखो ये आ गया, तो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन, है ना। पहले वेव्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी गुड क्वालिटी पेपर, है ना। हमने इसका कट ऑफ करीब 580 के आसपास रखा हुआ है ना। ये देखो, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। अभी रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए हैं ना, देखो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद हाँ बायोलॉजी चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, फिर बाद में बॉडी फ्लूइड्स वगैरह पे आ जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज सेट। तो समझ लीजिए गाइस, साधन सारे अवेलेबल हैं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए अपनी तैयारी आज से ऑर्गेनाइज करने के लिए 2027 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। आपको और चाहिए, पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, दैट वाज अराउंड 5 मिनट्स। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, स्प्रिंट चूज करनी है, अपने चैप्टर चूज करने हैं 15 या 20, और उसके बाद जो चैप्टर आपने सेलेक्ट किए उन पे टीएफ कर देना है, बट यही चाहिए। और उसके बाद जो कुछ भी आपको चाहिए टीएफ करने के लिए वो सारा टारगेट बैच के थ्रू अवेलेबल है। आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने हैं। यदि आपने चैप्टर नहीं किया है, 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, 250 क्वेश्चन हर एक चैप्टर बायोलॉजी का। आपने चैप्टर कर लिया है, फिर भी आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, तो मिनी क्वेश्चन बैंक से करके उस चैप्टर को खत्म कर लीजिए, और ज्यादा टाइम डीपीपी जनरेटर में जाके लगाइए, जहां पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और टीएफ का जो एक पार्ट था वो ये था कि हर 2 हफ्ते में जो हम 4 चैप्टर कर रहे हैं, 2 हफ्ते के एंड पे उसका टेस्ट दे देंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। मैंने भी आपको टेस्ट जनरेट करके दिखा दिया। आपको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर मैंने कर तो लिया, टेस्ट कहां से करूं। ये लो टारगेट बैच है ना, समझ लो गाइस। आप यदि रेडी हैं, दिस इज ऑल यू नीड। पर यदि आप नहीं चाहते खुद पढ़ना, तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। यदि आप खुद जो हुआ सो हुआ आज से लग जाते हैं, 100% पॉसिबल है, तो कमिट योरसेल्फ कि हां मैं करूंगा। गूगल शीट मिशन नीट 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, बाकी सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। एक डीपीपी जनरेटर रह गया, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, तो जिन लोगों को टाइम मिल रहा है वीक टॉपिक्स में घुसने का, है ना, पहला पार्ट तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है, पर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस टारगेट बैच में कहीं और से कर लिया। पर अब आप टारगेट बैच के अंदर अपने वीक टॉपिक्स में घुसना चाहते हैं, तो चैप्टर डीपीपीस में जाते हैं और वेव्स में रहते हैं 1 मिनट के लिए। वेव्स में आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे से बीट्स के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत अच्छी बात है, बीट्स के क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। आप आए क्रिएट डीपीपी पे, और उसके अंदर आप फिजिक्स के अंदर आए, उसके बाद आप वेव्स में आए, और उसके बाद आपने कहा मेरे से बीट्स के क्वेश्चन नहीं होते या स्टैंडिंग वेव्स के क्वेश्चन होते, वट एवर, है ना। इनकरेक्ट क्वेश्चन और अडेप्टिव बना देना। अडेप्टिव जैसे आप करोगे, आपसे जो नहीं होता था उसके क्वेश्चन बना देगा, दुखी हो गए, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस पेपर, है ना। क्रिएट डीपीपी कर लो,
बीट्स के ऊपर 34 क्वेश्चन मिल गए। अगेन पीडीएफ जनरेट कर लो या डायरेक्टली यहां से प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर सकते हो, है ना। आपको बीट्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं होते कि आपने उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की, मिल गए आपको 34 क्वेश्चन और ये सारे बीट्स के क्वेश्चन है, कर लो, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इवन अ फूल बिकम्स इंटेलिजेंट, है ना। दैट इज व्हाट इट इज। अभ्यास कर रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिक्स हो जाएगा। आपको यदि लगता है बार बार वीडियो देख के, बार बार अच्छे टीचर्स के वीडियो देख के, बार बार इसके वीडियो और उसके वीडियो और इसके वीडियो और उसके वीडियो और क्लासेस और थ्योरी और रिवीजन करके होता है, सॉरी गाइस, ऐसा होता तो सब लोग कोहली को बैटिंग करते हुए देख देख के बहुत जबरदस्त बैट्समैन बन गए होते। खाट पे पड़े रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, चाय पकौड़े खाते रहते हैं, मोटी तोन बन जाती है। आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोहली बनते हैं नेट्स में जाके खड़े होके प्रैक्टिस करके, सुबह से शाम तक, कोच के बताने से नहीं बनते। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं टाइम लेके आपको बताना चाहता था कि सारी चीजें क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर कमिटेड, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। एक साधन जो आपके पास बहुत अच्छा है वो है टारगेट बैच, बट उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज है मिशन नीट 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप पे आ जाइए और इसको मेथोडिकली करना चालू कर दीजिए। वहां पे हमने वो शीट डाल दी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। उस शीट के अंदर अपना सारा डेटा कैप्चर करके पहले 2 वीक का प्लान, उसके हिसाब से डेली एग्जीक्यूशन, डेली प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, जिससे वो 2 वीक का प्लान आपका मीट हो जाए। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बट याद रखिए गाइस, यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, नीट 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का, अब से लेके 26 अप्रैल तक यदि आपने एक स्प्रिंट पूरी कर डाली 15 या 20 चैप्टर की, यू आर इन द गेम, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है बच्चों।